हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। तो मैं कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि मैथ्स का कोर्स कंप्लीट दूंगा और फ्री में दूंगा। तो पिछले कुछ दिन से हम इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब जो है हम लोग का आवाज़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है और आप लोग को आवाज़ क्लियर सुनाई देगा और आप लोग को पढ़ने में अब आनंद आएगा। थोड़ा बहुत लाइट का प्रॉब्लम होगा, वो भी धीरे धीरे हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार प्लीज़ शेयर कर दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थोड़ा सा इस संकल्प क्लासेज 9386 के फैमिली को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आइए, हम आपको वर्गमूल पढ़ा दिए थे, घनमूल पढ़ा दिए थे और आज से हम आपका रेशियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे मैथमेटिक्स, कॉमर्शियल मैथ से लेकर एडवांस मैथ में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप रेशियो को सही तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो पूरा मैथ आपको इजी लगने लगेगा। पूरा गणित जो है आपको इजी लगने लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्योंकि रेशियो एक बेस चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स का, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो शुरू करेंगे और क्लास आज का आपका शुरू होगा। अब चलिए, आज का क्लास है आपका रेशियो का। तो सबसे पहली बात कि रेशियो होता क्या है, रेशियो होता क्या है। सबसे पहली बात, रेशियो होता क्या है। तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको मैं पहले लिखवा दूं। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, सबसे पहली बात, रेशियो का साइन हम लोग इस तरीका से डालते हैं। तो रेशियो के साइन, रेशियो के साइन अर्थात चिन्ह का अर्थ क्या होता है। चिन्ह का अर्थ क्या होता है, रेशियो का ये जो साइन है, तो इस साइन का मतलब क्या होता है, चिन्ह का अर्थ क्या होता है। चिन्ह का अर्थ तो मैं बता दूं, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है। क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। क्यों क्यों क्योंकि जब हम रेशियो के रूप में लिख रहे हैं कुछ इस तरीका से, ए रेशियो बी, तो इसको मैंने लिखा 40 रेशियो 20। कितना लिखा, मान लेते हैं 20 रेशियो 40 लिखा। तो अब ये देखिए, तो इसको हम काट के छोटा करेंगे। काट के क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। यानी 20 जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यानी रियल में रेशियो कितना आया इसका, तो 1 रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आखिर हम लोग काट क्यों देते हैं, तो काटते हैं इसी के कारण, क्योंकि इस साइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिजिबल होता है, भाग होता है। पहला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। आप लोग को मौका है मैथ में जीरो से हीरो बनने का, तो रेगुलर क्लास कीजिएगा और देखिएगा मैथ एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपका। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि रेशियो के साइन का अर्थ क्या होता है, तो डिवाइड होता है, भाग होता है, इसीलिए हम लोग इसको काट लेते हैं। जैसे ए बी सी, ये है 20 रेशियो 30 रेशियो 40, तो इसको छोटा कर सकते हैं। 0 0 0 खत्म हो गया, 2 रेशियो 3 रेशियो 4। और इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a अपॉन b बराबर 5/2 है।
तो इसको रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग कि A रेशियो B बराबर कितना हो गया, तो 5 रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। 5 रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताया। अब देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो रेशियो का अर्थ, रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो का अर्थ सबसे छोटा पद होता है, सबसे छोटा पद होता है। कहने का मतलब सबसे छोटा वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक। A रेशियो B में लिखा 200 रेशियो 300, तो ये आपका वास्तविक रेशियो नहीं हुआ, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा पद, सबसे छोटा वैल्यू। वास्तविक रेशियो कौन होगा दोस्तों, तो ये देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा आपका 2 रेशियो 3। तो ये जो हुआ ये आपका वास्तविक रेशियो हुआ, वास्तविक रेशियो हुआ, ये आपका वास्तविक रेशियो हुआ। चलिए, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, 2 कॉन्सेप्ट मैं बताया आप लोगों को। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, तीसरा के तरफ। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट, 2 बराबर राशियों के बीच, 2 बराबर राशियों के बीच, 2 बराबर राशियों के बीच हमेशा 1:1 का अनुपात होता है। 1:1 का अनुपात होता है। अनुपात होता है। 2 बराबर राशियों के बीच हमेशा 1:1 का क्या होता है दोस्तों, अनुपात होता है। यदि बोलेगा 2 बराबर राशियों के बीच अनुपात कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1:1 का अनुपात होता है। आइए अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा नहीं, चौथा हो जाएगा। चौथा कॉन्सेप्ट, यदि रेशियो के सभी पदों में समान अंक से गुना या भाग करेंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, और कभी कभी हम लोग परसेंटेज में और भी किसी किसी चैप्टर में गुना कर लेते हैं और समान अंक से गुना करते हैं, तो समान अंक से गुना करिएगा तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आप लोग को। रेशियो के सभी पदों में समान अंक से गुना या भाग करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, रेशियो के सभी पदों में समान अंक से गुना या भाग करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका। एग्जाम्पल एकदम बेसिक से चल रहे हैं, धैर्य रखिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सब आपका आगे यूज होगा। चलिए अब देखते हैं क्या लिखते हैं। जैसे A रेशियो B बराबर लिखा 3:4 में, 3:4। तो इसमें मान लेते हैं हम 3 से गुना किए, तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे, क्योंकि मैंने लिखा सभी पदों में समान अंक से गुना करने पर
उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो 3 तियाँ कितना दोस्तों? 9 और 4 तियाँ 12। और बाबू मैंने अभी बताया आप लोगों को कि रेशियो का वैल्यू सबसे छोटा पद होता है, कटेगा तो काट लेंगे। तो 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12 आया कि नहीं आया? समान, इक्वल आया। चलिए, तो चौथा कॉन्सेप्ट यह कहता है। तो 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा चारों बेसिक जो कॉन्सेप्ट था। अभी और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं और मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, कै नंबर हो जाएगा ये? 6 नंबर के 5 नंबर? चलिए, छठा कॉन्सेप्ट होगा। छठा कॉन्सेप्ट है आपका कि यदि किसी भी गणितीय प्रश्न में गुना या प्रतिशत शब्द आ जाए तो वह प्रश्न रेशियो के कॉन्सेप्ट से अवश्य हल होगा। छठा कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट, यदि किसी भी गणितीय प्रश्न में गुना या प्रतिशत शब्द आ जाए तो वह प्रश्न अनुपात के कॉन्सेप्ट से अवश्य हल होगा। क्योंकि गुना या प्रतिशत शब्द रेशियो का इनडायरेक्ट रूप होता है। छठा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि यदि किसी भी गणितीय प्रश्न में गुना या प्रतिशत शब्द आ जाए तो वह प्रश्न अनुपात के कॉन्सेप्ट से अवश्य हल होगा, क्योंकि गुना या प्रतिशत शब्द रेशियो का इनडायरेक्ट रूप होता है। आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे बोला कि ए की आय बी की आय का 2 गुना है। कितना गुना है दोस्तों? 2 गुना है। तो ए रेशियो बी क्या होगा? तो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय का 2 गुना है। ए की आय बी की आय का 2 गुना है। ए जो है 2 है किसका? बी का। ठीक है, तो ये जी इसको 1 रखे, इसको 2 गुना हुआ। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर 2 गुना बोला है तो हम इसको 4 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, ये भी तो 2 गुना है। तो जी बिल्कुल 2 गुना है, लेकिन सर रेशियो सबसे छोटका होता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 रेशियो 1 ही आएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलेगा सर हम इसको रखेंगे, ए को रखेंगे 12 और इसको रखेंगे 6, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन रेशियो सबसे छोटा बोलो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? इसमें अभी और छूटा हुआ है। मैंने बोला था कि रेशियो में किसी भी मैथमेटिकल प्रश्न में गुना या प्रतिशत शब्द आ जाए तो रेशियो के मेथड से अवश्य हल होगा, क्योंकि गुना या प्रतिशत शब्द रेशियो का इनडायरेक्ट रूप होता है। एक एग्जांपल मैं और दे दूंगा आप लोगों को, एक एग्जांपल और। बोले कि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20%
अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है गाइज? 20% अधिक है। तो ए रेशियो बी क्या होगा? ए रेशियो बी क्या होगा? तो अब देखिए दोस्तों कि अच्छा ये बताइए, किसी भी व्यक्ति का आय जो है अपने आप में 100% होता है, तो इसको भी मिलेगा 100% और इसको भी मिलेगा 100% अपने इनकम का। लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग दोनों का आय डिफरेंस हो जाएगा। ये मान लेते हैं बैंक पीओ है और ये बैंक क्लर्क है, तो इसका आय अधिक हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो जिसमें अधिक बोला, अधिक कौन है? ए अधिक है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, जितना आप अधिक बोलेगा जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना होगा। तो इसको कर देंगे 120% और इसको कर देंगे 100%। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। अब 12 के आधा 6 होता है और 10 के आधा कितना होता है? 5, यानी 6 रेशियो कितना? 5। कितना? 6:5। तो मैंने बोला ही था कि गुना या प्रतिशत शब्द रेशियो का इनडायरेक्ट रूप होता है। कोई भी प्रश्न में गुना या प्रतिशत शब्द आ जाए तो वह अनुपात के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें और आगे बढ़ेंगे कि रेशियो कितने तरह के होते हैं। रेशियो कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? होते हैं। रेशियो कितने तरह के होते हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रेशियो? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रेशियो? तो 2 टाइप्स ऑफ रेशियो, डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो। इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करिएगा तो हम लोग का फैमिली बड़ा नहीं हो पाएगा। और यदि आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना है तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए। चलिए, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा क्लास आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे और 0 से हीरो की ओर चलेंगे। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।